दीपक में फूल की अलग अलग आकृतियों का सटीक अर्थ क्या होता है। आज के वीडियो में ये बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप और हम अपने अपने श्रद्धानुसार अपने इष्ट देव की देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ लोग धूप दीप घुमाकर ही पूजा कर लेते हैं और कुछ लोग दीपक जलाकर पूजा करते हैं। हम जब दीपक जलाते हैं तो अग्नि हमारे पूजा पाठ की मंत्र जाप की साक्षी होती है और देवता होते हैं साक्षी। वो दीपक के प्रकाश तत्व को ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं, संतोष मानते हैं। और जो दीपक में तरह तरह की आकृतियाँ बनती है तो उनके क्या संकेत होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, भगवान क्या कहना चाहते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कि दीपक में फूल क्यों बनता है। जैसे जैसे हम हमारे इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, उनके निमित्त धूप दीप जलाते हैं, जैसे जैसे आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं आपकी पूजा बढ़ती रहती है और आपकी आस्था भगवान में बढ़ती रहती है। आप श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करते हैं और आपकी आस्था भगवान में बढ़ेगी तो आपका तपोबल बढ़ता है। पूजा करने से आपका तपोबल बढ़ता है। आप दान पुण्य करते हैं तो भगवान की किसी न किसी संकेत आपको देते हैं, किसी न किसी रूप में आपको वो संकेत देते हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको वो आशीर्वाद देते हैं। अपने होने का प्रमाण, आपके दर्शन किसी न किसी रूप में वो देते हैं। आपको प्रसन्न होते हैं, आप पर प्रसन्न होते हैं और हमारी प्रार्थना वो सुनते हैं और पूजा स्वीकार कर रहे हैं ये बताते हैं। तो उन माध्यमों से एक माध्यम दीपक भी है। फूल बनना दीपक में का भी है। फूल बनना शुरू हो जाता है तो भगवान दीपक के फूल के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो कई बार पूजा करते वक्त हम देखते हैं कि कभी फूल की आकृति तो कभी हृदय की आकृति दिखाई देती है तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और इस फूल के माध्यम से भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। कभी फूल, कभी हृदय की, कभी गणेश की, कभी नाग की आकृति, कभी कमल की आकृति बन जाती है, कभी मोर पंख की आकृति बनती है, कभी बांसुरी की आकृति बनती है। तो जब ऐसी आकृति बन जाती है तो हमारा मन अध्यात्म की तरफ एक कदम और बढ़ जाता है। मन और जब तब ध्यान करने से मगन हो जाते हैं। जिन भगवान की हम पूजा करते हैं तो प्रभु भी हमें उसी स्वरूप या उसी के प्रतीक में ही रूप में दर्शन देते हैं। क्योंकि अगर मन से पूजा आप करते हो तो त्रिशूल और माँ दुर्गा काली के हाथ में भी त्रिशूल होता है। भगवान शिव के आभूषण चंद्र और शिव जी की अपनी प्रतीक चिन्ह त्रिशूल, नाग, चंद्रमा, डमरू आदि के रूप में, दीपक के रूप में, दीपक में बाती के रूप में वो बन जाते हैं और दर्शाते हैं कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इसी प्रकार शंख चक्र भगवान श्री हरि विष्णु और का प्रतीक है। मोर पंख और बांसुरी श्री कृष्ण के प्रतीक है। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं के भी प्रतीक होते हैं और दीपक में उस आकृति के फूल बन जाते हैं और भगवान हमें अपनी विशेष कृपा दर्शाते हैं। हमारा इतना तपोबल नहीं होता है कि भगवान को हम साक्षात दर्शन कर सके, हम खुली आंखों से उन्हें देख नहीं सके। तो भगवान हमें दीपक में आकृति बनने पर अपने होने का संकेत देते हैं और अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। आपकी हरदम रक्षा करते हैं। उनका नामस्मरण करते रहे, श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी पूजा करते रहे। प्रभु की इच्छा भी वही होती है कि वो आपसे जुड़े रहे, तभी वो ये अनुभव आपको देते हैं। भगवान शिव के सर पर लगा हुआ चंद्र जो अर्धचंद्र है ब्रह्मस्थान ज्ञान का प्रतीक है और त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है। त्रि बोलो तो 3 गुणों का प्रतीक। सत, राजस और शूल का मतलब समस्याएं या दुख। तो त्रिशूल का अर्थ है दुखों का अंत करना। इसलिए 3 प्रकार के कष्ट, दैहिक, भौतिक, आज 1 जून का फूल है ये का सूचक है। जिसमें पानी के पास में और एक दिया लगाते हैं आपके समस्याओं तो ये बोलते हैं पानी के पास अगर आप दिया लगाते हैं तो ध्वनि का प्रतीक है। पूरा ब्रह्मांड केवल और केवल ध्वनि तरंगों का पूज्य है। दीपक में डमरू बनने का अर्थ है आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आपको नए नए काम में सफलता जरूर मिलेगी। कमल का फूल अगर बनता है तो उसका प्रतीक है सत्यता, एकाग्रता और अनाशक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी स्वयं को निर्लेप रखता है,
फूल। कमल मोह से मुक्त होने या ईश्वरीय चेतना से जुड़े रहने की शिक्षा देता है। तो दीपक में अगर कमल का फूल बनना आपका ईश्वरीय शक्ति से जुड़े रहना है। भौतिक जीवन में आप में रहते हुए भी कमल के फूल के समान शुद्ध होते जा रहे हैं। आप पूजा भक्ति में भाव में अपने प्रभु से जुड़ रहे हैं। उनका आपको आशीर्वाद मिल रहा है। भगवान विष्णु का धारण किया हुआ शंख नाद ध्वनि का प्रतीक है। शंख ध्वनि ओम ध्वनि का समान मानी जाती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। दीपक में शंख की आकृति बनने का अर्थ और ये शाम के पूजा का ज्ञान, दीपक का आपका तेज, आपका तपोबल बढ़ रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपको लक्ष्मी नारायण का दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है। चक्र की आकृति बनना श्री कृष्ण और श्री हरि दोनों का आशीर्वाद आपको मिलता है। धन लाभ मान सम्मान मिलने का संकेत मिलता है। गणेश जी की आकृति अगर आपके दीपक में बनती है तो आपकी परेशानियां खत्म होती है, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाते हैं। तो ये है दीपक के बनने की कुछ लक्षण जो है वो मैंने आपके बताए हुए हैं। तो ये हम अपने इष्ट की, अपने प्रभु की भक्ति भाव से पूजा करें और उनका आशीर्वाद पाए। वो ही हमारी नैया पार लगाएंगे, क्योंकि वही हमारी नैया पार लगाने वाले हैं। हम अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनके शरण में जाए और अपनी नैया पार लगाए। आप अगर प्रभु की पूजा करते हैं तो 18 जून के मॉर्निंग के आपकी नैया पार होनी ही होनी है। तो ये हम बात किया है चक्र, मतलब शिव जी के आभूषण जैसे नाग चंद्र है, शिव जी है, डमरू है, चंद्रमा है। तो ये अगर बनेंगे तो आप समझिए कि आपके ऊपर शिव जी प्रसन्न है। अगर शंख चक्र गदा ये अगर बनती है तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर विष्णु जी प्रसन्न है। और अगर मोर पंख, बांसुरी, अगर इवन गाय का भी चित्र अगर बन जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर श्री कृष्ण का हाथ है। श्री कृष्ण की पूजा आप करते हैं तो ये दीपक में आपके ये फूल का प्रतीक बन रहा है। ये देखिए कि अगर आप दुर्गा मैया की पूजा करते हैं तो दुर्गा मैया के हाथ में भी त्रिशूल होता है और तलवार भी होती है। तो ये दोनों प्रतीक दुर्गा मैया के हैं। काली के भी ऐसे ही है। काली भी अपने हाथ में आज 1 जून का तलवार रखती है, त्रिशूल रखती है। पानी के पास में और एक बहुत सारे उनके अन्य शस्त्र भी है। अगर उनके भी अगर आपको आपके दीपक में फूल बन रहे हैं तो ये समझिए कि आपके ऊपर काली मैया की आशीर्वाद है। ये समझे कि आप उनकी पूजा करते हैं इसलिए उनका आशीर्वाद है। 1 जून का मेरे मंदिर जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से करें, मन से करें, आपको साक्षात्कार दे और साक्षात इसी रूप में देंगे कि दीपक के में फूल बनाकर वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये देखिए कि कितने सारे ये सारे जो अलग अलग आकृतियों के फूल मैंने इसमें दिखाए हैं। ये सारे फूल मेरे ही अपने घर में बनते हैं, मेरे ही अपने मंदिर में बनते हैं। ये प्रभु का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे इस जीवन में बहुत तारा है। उनके सिवा कोई नहीं तार सकता है। आपको जीवन से आपकी नैया अगर आपको पार लगानी है तो प्रभु से जुड़िए, आध्यात्मिक शक्ति से जुड़िए और आप अपने आप का देखिए प्रभु का अपने आप की नैया पार लगाइए। ये हैं बहुत सारे ऐसे जो दीपक में फूल बन जाते हैं, आकृति बन जाती है। तो ये सारे मैंने ये तो सारे मंदिर के हैं। कुछ मैं अपने ब्रह्म स्थान पे भी जलाती हूँ तो, और कुछ मैं अपने जहाँ पानी भर के रखती हूँ वहाँ भी जलाती हूँ। तो ये समझिए कि कभी अगर ऐसा कोई दिन गया होगा कि दीपक में मेरे फूल नहीं बना होगा, तीनों जगह मेरा फूल बनता है। मैं तुलसी मैया के पास में भी दीपक लगाती हूँ, लेकिन वहाँ बहुत हवा चलती रहती है तो वहाँ कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये मैं घर में ही अपने बनाती हूँ। तो घर में अपने सारे दीपक जलते हैं मेरे। तो ये दीपक में सारे ही मेरे दीपक में डेली कुछ ना कुछ आकार के फूल बनते हैं। तो ये प्रभु का आशीर्वाद है। प्रभु के ही शरण में हम लोग हैं। उनके चरण पर हमारे रोज होते रहे और
को उनके दर्शन के लिए हम कुछ ना मेरे कुछ साथ। श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करते आपको ये रहे। साथ में यही है, मेरी दर्शन प्रार्थना के है। बहुत बहुत साथियों, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा बहुत बहुत लगा धन्यवाद। तो प्रभु आपका शेयर आशीर्वाद है सब्सक्राइब मेरे साथ। अवश्य करें अपने फ्रेंड्स Thank फैमिली you. को धन्यवाद। और सभी को अवश्य आज अपरा एकादशी शेयर करें है आज ताकि के उन दिन। लोगों को भी पता चले कि हाँ, दीपक की आकृतियाँ बनती है तो किस पूजा किस के कारण आखिरी में बनती बना है, और वो भी इस चीज़ को समझ सके कि ये दीपक की आकृति जो बन रही है वो सही ही बन रही है दीपक उनके की हिसाब आकृति से, तो वो अपने इष्ट को पहचान सके, ताकि मतलब वो कौन से इष्ट की पूजा कर रहे हैं और उनके दीपक में कौन सी बातें बन रही है, तो ये उनको पता चलेगा कि हाँ, आज मेरे इष्ट मेरे ऊपर प्रसन्न है। तो ये शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा मेरे चैनल को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल में, तो आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद है आपका। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट, टेंस ऑफ छह मई का हैप्पीनेस, बंडल्स ऑफ सक्सेस।